अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। ये है बिरयानी की रेसिपी। अनियन कट करिए, गरम तेल में उसे भून लीजिए। उसके बाद एक साइड में चिकन को दही और उस तले हुए प्याज में मिलाकर छोड़ दीजिए 2 घंटे के लिए। तब तक आप एक साइड मसाले की तैयारी कर लीजिए। फिर बीच में हमने ब्रेक लिया, मतलब पेरेंट्स बना रहे थे और हमने खाई बीच में बिस्किट्स। और फिर यहाँ पे चावल बनने लगा। वैसे ये कोई पर्सनल रेसिपी नहीं है, इंशाल्लाह डालूँगी। और फिर चावल लीजिए, एक एक लेयर ऐसे लगाते जाइए, पहले चिकन फिर चावल फिर चिकन और फिर चावल। उसके बाद आपकी लजीज़ बिरयानी बन के तैयार हो जाएगी। अपनी बिरयानी इंजॉय करिए। मैंने भी अपनी बिरयानी इंजॉय करी, तो इसे देख के किसके किसके मुंह में पानी आया। और अगर आपके मुंह में पानी आया तो रेस्टोरेंट जाइए ना, क्या चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर रेस्टोरेंट नहीं जाना है तो अभी किसी को कॉल करिए और मंगवा लीजिए। हेलो, 2 किलो चिकन ले आना। किचन नहीं बोलना है, चिकन बोलना है। उसके बाद वो मंगा कर आपने बना लेनी है घर में ही बिरयानी। झटपट बिरयानी ये बनी थी, आधे एक घंटे में तो बन गई थी। और फिर हमने इसे थोड़ी देर दम पे रखा। उसके बाद फिर पूरा हम चट कर गए। ये वाले मसाले के मूवमेंट के लिए मैं बहुत इंतज़ार कर रही थी। ये अगर आप मुझे इसका मसाला भी दे दोगे ना, तो मतलब इसकी खुशबू ही मेरा पेट भर देती है। और यहाँ पे हो चुकी थी बिरयानी की तैयारी। और आगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो वो देखना ना भूलें, क्योंकि अगर आपके हेयर फॉल होते हैं और अगर आपके मतलब हेयर फॉल होते हैं, आपको डैंड्रफ है, आपके बाल झड़ते हैं, गिरते हैं, और आपके अगर बाल कम हैं और आप उनको ज़्यादा करना चाहते हैं, और आप अलग अलग तरीके के हेयर एक्सटेंशंस कराते हैं जो आपके बाल को ख़राब करते हैं, जैसे स्ट्रेटनर और हेयर ड्रायर, तो ये रेमेडी आपके लिए ही है। तो फिर रायता बनाया और हमने एंजॉय करा। अगली सुबह मैं उठी तो सुबह सुबह मैंने खाया दही पराठा। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर मम्मी ने एक लजीज़ चीज़ बना दी थी, वो थी चावल की रोटियां, और ये थी बहुत ज़्यादा टेस्टी। आप बचे हुए चावल, अगर आपके चावल बचे हुए हैं तो आप उनसे ये बना सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। फिर यही है वो जिससे अगर आपके बाल गिरते हैं, आपके बाल कम हैं और आपको बाल ज़्यादा चाहिए, और आपके बाल मतलब एकदम रफ़ हो गए हैं और बाल की ग्रोथ चाहिए, तो ये लीजिए। जो आप महंगी हेयर एक्सटेंशंस कराते हैं, जो पूरा उसमें केमिकल्स और सब कुछ उसमें पड़ता है, उसकी वजह से आधे तो आपके बाल ग्रो नहीं होते और अच्छे नहीं दिखते। वो थोड़े देर के लिए होता है, 1-2 दिन के लिए होता है, तब तक चलता है। तो ये सब कराना बंद कर दीजिए। 1 से 2 मंथ इसे करिए। आप महीने में 1 बार, हफ्ते में 2 बार, 1 बार इसे लगा सकते हैं। ये आपके हेयर्स को काफ़ी अच्छा कर देता है। मैं तो 2 महीने में 1 बार लगाती हूँ, तब भी मेरे बाल माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, नज़र ना लगे मेरे बालों को। तो इसके लिए आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और ये आपको मिल जाएगा। और अगर नहीं है तो पड़ोस वाली आंटी से पूछ लीजिए, उनके यहाँ इसका मेन इंग्रेडिएंट होगा। और ये जो उसका मेन से भी मेन इंग्रेडिएंट है, वो आपको घर पे ही मिल जाएगा। घर पे ही होता है वो, ठंड में तो ख़ास करके होगा। रोटियां बनाने के लिए एक रेसिपी मैंने डाली थी, उसमें लगेगी ये मेथी। और इसी तरीके से आपको बालों में अप्लाई कर लेना है। मैंने तो जड़ों में अप्लाई करा था। रात को सोने के पहले आप एक कटोरी में पानी के साथ मेथी छोड़ दीजिए। उसके बाद सुबह उसका पानी चेंज करिए। एलोवेरा जेल, शुगर, अपना फेवरेट शैम्पू जो आप अपने बालों में इस्तेमाल कर दें। ट्राई करना कि आपके पास हलाल शैम्पू हो। उसके बाद आप इसका पाउडर बना के भी रख सकते हो। एलोवेरा, शैम्पू और वाटर बाद में डाल के ब्लेंड कर लेना। वैसे मेथी के अलावा उसमें है ही नहीं कुछ। और फिर आपने डाल देना है और ब्लेंड कर लेना अच्छे से। ये था रिज़ल्ट। और जस्ट इसे अप्लाई करिए, आधे घंटे 1 घंटे छोड़िए और वॉश कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।